चलिए प्रिय छात्रों, एक बार फिर जैसा कि अपन लोगों ने अप्रैल मई में वैश्विक महामारी के कोविड-19 के कारण जो आपकी क्लासेस नहीं चल पाई थी, तो उसके लिए शासन ने ऑनलाइन शिक्षण के लिए जो है हम लोगों को प्रेरित किया था। हम लोगों ने आपको पढ़ाया भी था। उसमें अपन की एक यूनिट प्रजनन, जिसके अंतर्गत 4 चैप्टर थे, वो अपने हो गए थे। आज अब हम लोग फिर से पुनः एक बार ऑनलाइन टीचिंग प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें अपना यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यानी कि आनुवंशिकता एवं जो है जैव विकास, इसको अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जेनेटिक्स क्या होती है, आनुवंशिकता है क्या। तो इसमें चूंकि जेनेटिक्स का बहुत विस्तृत क्षेत्र है, अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें अपन लोग केवल एक आनुवंशिकता को ऐसे समझ लें कि जो है माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों तक ले जाना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। और एवोल्यूशन क्या होता है, जैव विकास। जैव विकास आपका क्या होता है, क्रमिक विकास, यानी जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। यानी कि जो धीरे धीरे जो विकास होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा, आप देख रहे होंगे कि प्रोटोजोआ एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। और कॉर्डेटा यानी अपन लोग, जो एक जटिल मशीन की तरह अपना शरीर कार्य करता है, तो इतनी आसानी से नहीं बन जाता है। उसके बीच में ऐसे 9 आपके और भी फाइलम होते हैं, जैसे कि पहला जैसे अपना प्रोटोजोआ हो गया, फिर उसके बाद कोरीफेरा हो गया, फिर सीलेंटेटा हो गया, फिर एस्के हेलमिन्थीज हो गया, फिर प्लेटे हेलमिन्थीज आपका हो गया, फिर जो है एनेलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, फिर आपका मोलस्का के बाद आपका जो है इकाइनोडर्मिटा, देन कॉर्डेटा। यानी इतने जो है स्टेज से गुजरते हुए फिर एक मानव शरीर का निर्माण होता है। तो ये कहलाता है जैव विकास। जैव माने क्रमिक विकास, यानी धीरे धीरे। तो इसमें अपन को आज पढ़ना है जो है आपका जेनेटिक्स। इसको अपन डालते हैं और यहां पर अपन लिखते हैं आनुवंशिकता। अब हम ये देख लें कि आनुवंशिकता क्या होती है। तो आनुवंशिकता क्या होती है, हमने जैसा कि बताया कि माता पिता के लक्षणों को उनकी पीढ़ी यानी अगली संतानों तक पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई पिताजी किसी के लंबे हैं तो संतान भी लंबी होती है, यदि पिताजी सांवले हैं तो संतान भी सांवली हो जाती है। लेकिन कभी कभार पिताजी सांवले हैं तो संतान हो सकता है गोरी भी हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो उनकी माँ है उनका कलर फेयर हो, उनका रंग साफ हो, तो कभी कभार माता के भी लक्षण, कभी कभार नहीं। आपको पता होगा कि पहले चैप्टर में हमने बताया था कि पिता और माता, पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु से मिलकर संतानोत्पत्ति जाइगोट बनता है। तो जाहिर सी बात है दोनों के मिश्रित लक्षण आने चाहिए। लेकिन मिश्रित लक्षण क्यों नहीं आते? क्योंकि निश्चित है आप इसमें मेंडल के नियम में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में आप पढ़ेंगे कि जो लक्षण प्रभावी होता है, यानी कि जो लक्षण आपका डोमिनेंट होता है, वो लक्षण प्रदर्शित हो जाता है। और जो लक्षण डोमिनेंट नहीं होता है, रेसेसिव होता है, वो लक्षण अपने आप में छुप जाता है। तो इसमें अपन को यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देख लें आनुवंशिकता के पिता कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं या आनुवंशिकता के ये पिता कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? ये आपके ऑस्ट्रिया में एक चर्च में ये पादरी थे, लेकिन चूंकि इनका स्वभाव एकदम जो है हमेशा जागरूक रहते थे, खोज करने का रहता था, तो ये अपने जो चर्च की गार्डन में एक आपने सुना होगा पी प्लांट,
यानी कि मटर का पौधा जिसका नाम था पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ये जो है मटर के पौधे का नाम है पाइसम सेटाइवम, मीठी मटर, उद्यान मटर जिसको कहते हैं, गार्डन पी, उस पर इन्होंने प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि कैसे अपने माता पिता के लक्षण उनकी संतानों तक पहुंचते हैं। तो इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या जो है जेनेटिक्स के यानी आनुवंशिकता के पिता कहते हैं। तो इन्होंने जो है मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। मटर के पौधे पर ही क्यों किया? देखिए, ये बहुत प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में कि जो इन्होंने अपनी आनुवंशिकता के लिए जो प्रयोग किए वो मटर के पौधे पर किए, तो मटर पर ही इन्होंने प्रयोग क्यों किए, ये एक प्रश्न है। तो मटर को लेने का पी प्लांट, जिसे अपन गार्डन पी कहेंगे, गार्डन पी, तो मटर का पौधा लेने का इनका एक उद्देश्य था कि सबसे पहले वो आपका उसमें कई विभिन्न ट्रेड्स थे। ट्रेड्स क्या? लक्षण। एक तो उसमें कई विभिन्न प्रकार के उस पौधे में लक्षण होते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये लक्षण पे अपन आ रहे हैं अभी, पहले बताते हैं क्यों उन्होंने चुना। दूसरा, इसका जो पीरियड टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन था वो बहुत कम था, यानी ये वार्षिक था, यानी एक वर्ष में इसको उगा सकते थे। तो एक वर्ष में उसके लक्षण देख लिए, फिर दूसरा उगा के फिर लक्षण देख लिए कि उन दोनों लक्षणों में क्या वेरिएशन आया है, तो ये बहुत उपयोगी था। तो दूसरा, ये शॉर्ट टर्म में यानी कि वार्षिक पौधा होने की वजह से ही उन्होंने इसको चुना। तो ये और तीसरा, ये इसे आसानी से अपने गार्डन में वो उगा सकते थे, यानी बहुत कम क्षेत्रफल में से उगाया जा सकता था, कम आपका जो है स्थान घेरता था ये। तो ये उन्होंने मटर के पौधे को लेने के ये उनके जो है कारण रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट कारण थे कि उन्होंने लक्षण ऐसे क्या देखे मटर के पौधे में कि उन लक्षणों के आधार पर मटर का पौधा चुना। तो उन लक्षणों के आधार पर उन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना, तो इसमें 7 लक्षण उन्होंने विशेष ध्यान दिए। 7 लक्षण, ऐसे 7 लक्षण कौन कौन से थे? एक तो सबसे पहला था कि आपका जो पौधा है, पौधे की लंबाई, देखिए पौधे की लंबाई यानी कि हाइट ऑफ प्लांट। तो ये 2 प्रकार से इसकी पौधे की लंबाई थी। एक तो आपका था लंबा, जिसे टॉल प्लांट कहते थे, और दूसरा था बौना, जिसे ड्वार्फ। देखिए, शॉर्ट या स्मॉल प्लांट नहीं कहते हैं, इसको ड्वार्फ बोलते हैं, DWARF, ड्वार्फ प्लांट इसको बोलते हैं। तो पौधे की लंबाई का उन्होंने ले लिया। दूसरा, फिर उन्होंने लिया कि जो आपका पॉड थी, यानी जो उसकी फली थी, या हम देख लेते हैं फली का रंग, यानी कलर ऑफ पॉड। पॉड समझ रहे हैं, जो मटर अपन लेने जाते हैं, ये मटर जो होती है ये फली कहलाती है। तो फली का कलर, पॉड ऑफ रंग, तो ये आप देखते हो कि हरी होती है, और दूसरा एक पीला होता है, पीला। तो हरा और पीला। हरा आप देखते हो कि जब मटर हरी होती है तो अपन कहते हैं ये 2 किलो मटर दे दो, क्योंकि ये हरी है, हरी को अपन अच्छा मानते हैं। जबकि पीली अगर मटर हो जाती है तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। दूसरा, फली का आकार, फली का आकार। अब फली का आकार क्या है, तो जाहिर सी बात है, जो एक होती है फूली फली, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं बड़ी अब भरी हुई जो होती है उसको अपन बोलते हैं फूली फली, और एक होती है पिचकी, बिल्कुल माने जो पोची होती है, पिचकी, कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसके बाद फली का रंग हो गया, फली का बीज का रंग, बीज का रंग। अब बीज के रंग में अपन देखेंगे कि बीज का रंग अपना जो है, बीज का रंग होता है वह होता है हरा और पीला। देखिए, बीज आपका हरा है या पीला है। और इसके बाद अपन देखेंगे बीज
का आकार, बीज का आकार, तो बीज का आकार आपका जो है गोल है कि झुर्रीदार है, गोल है कि